नमस्ते साथियों। एसटीए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच वेल्डर ट्रेड की सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, आज का हमारा जो सीरीज नंबर है चौथा है। ठीक है, और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सीबीटी के 100% देखिए सफलता में लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कैसा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और इसके अलावा कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहला अगर आपका ये वीडियो है, अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि ये सीरीज अभी बंद नहीं होने वाली, ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, और ये अधिकतर यानी कि कैसा है, मैं सोच रहा हूँ कि पूरे सिलेबस को कवर करूं और सारे के सारे क्वेश्चन जहां से भी जो भी बन रहे हैं मैं आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलैरिटी के आधार पर इलेक्ट्रोड के प्रकार है। पोलैरिटी जो होता है क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है ना, हमारा प्लस माइनस वो यानी कि उसके आधार पर पूछ रहा है कि यानी कि क्या होता है पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉन के प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं देखो, स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी दोनों होते हैं। जब पोलैरिटी का जब लेसन चलेगा ना तब मैं आप लोगों को उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक बता देता हूँ, प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा जो है पोलैरिटी होता है। ठीक है, अगर हम कैसे करते हैं, कभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड का होल्डर को जोड़ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड, एक मिनट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, कभी पोलैरिटी चेंज मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम अर्थ को जोड़ा था तो अब यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अर्थ। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पोलैरिटी। हम क्या करते हैं इसको, यानी कि जब प्लस माइनस को चेंजेस को करते हैं पोलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या पूछा, इलेक्ट्रॉड के प्रकार होते हैं पोलैरिटी के आधार पर, तो दोनों में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉड हम कहा है, दोनों में हम यूज कर सकते हैं, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दूसरा है, सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स। देखो सोल्डरिंग जो होता है कैसा होता है, टाका लगाना। ठीक है, जो पतली से पतली सीट है उस पर हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग का यूज करते हैं क्योंकि वहां पे वेल्ड नहीं होता है। गैस वेल्डिंग से भी अगर कुछ कुछ चीजें वैसी होती ज्यादा पिघल जाती तो वो क्या होता है, बड़ा बड़ा गड्ढा होते होते चला जाता है, वो मेटल को खराब कर देता है। इसलिए क्या किया जाता है, वैसी वैसी चदरों पे जहाँ पे वेल्डिंग का उपयोग ना हो पाए, गैस और इलेक्ट्रोड दोनों, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग क्या होता है कि कम सेल्सियस में वहां पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो सोल्डरिंग का वो का है ये, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है, तो जो वो फ्लक्स यूज किया जाता है, जिंक जिंक क्लोराइड व अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ध्यान में रखना है, मैंने आंसर सीधा बता दिया, टिक नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड होल्डर किस धातु का बना होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो एक धातु है। देखिए कैसा इलेक्ट्रोड, मैं पहले ही बताया था, जो तांबा, पीतल पीतल थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तांबा भी महंगा होता है, चांदी का नहीं बनेगा और लोहे का में जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है और हैवी ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो तांबा होता है क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर होता है और हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। हीट भी ज्यादा वो एब्जर्व कर सकता है। और जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उससे हमें हमें क्या करना है, एक तो ये अपना करंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देना है। उसके अलावा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होगा, हीट होगा। तो हीट होगा तो उसको यानी ऑब्जर्व भी करना चाहिए, जल्द से जल्द गर्म भी नहीं हो चाहिए, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के वेल्डिंग करते हैं तो हमारा हाथ भी नहीं जलना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्क भी होना चाहिए। तो किसका बना रहेगा, वो तांबे का। ठीक है, कॉपर का बना होता है, सी हमारा सही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु क्या होता है, एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु कितना होता है। ठीक है, देखो एल्युमिनियम जो है कैसे है, एक हल्की 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 चादर है और ये जल्द से जल्द पिघलने वाली। तो सेल्सियस भी हमारा है ना कि देखो, खाने का जो बर्तन है, हम लोग कुकर वगैरह यूज करते हैं एल्युमिनियम का करते हैं। तो हमारा जो खाने का जो बर्तन है जब एल्युमिनियम पे यूज करते हैं तो कैसे जल्द से जल्द गर्म हो जाता है। तो हमें समझ लेना है कि उसको यानी कम से कम सेल्सियस पे उसको आने की चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सबसे कम सेल्सियस कौन सा है, 659। ठीक है, से 650 सेल्सियस पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे कम मतलब इससे कम भी हो सकता है, 500 600 सेल्सियस पकड़ के चलना है एल्युमिनियम, यानी कि 600 सेल्सियस से 700 के बीच में अपने को पकड़ के चलना है। ठीक है, 550 से पकड़ के चलना है। ठीक है, उसके नीचे हम आ जाएंगे तो सोल्डरिंग पोकर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए, अब रहेगा कि 5 और मैंने मेटल के थोड़ा सा सेल्सियस बता दिया आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि कैसा है, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ और भी चीज़ों का स्टडी हमें करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टीन का सेल्सियस कितना है, 232 सेल्सियस पे क्या होगा, टीन हमारा पिघलना चालू हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंज ब्रोंज जो होता है ब्रोंज, तो ये कितने पे होगा, 882, मतलब 900 से पकड़ के चलो 920 तक, ठीक है। ठीक है, 882 से लेकर 915 सेल्सियस पे ये हमारा ब्रॉन्ज होता पिघलना चालू हो जाएगा। पीतल जो है 926 तक चला जाएगा, 926 से 900 यानी 1000 सेल्सियस पकड़ के चलना है, ठीक है। 10-20 सेल्सियस आगे पीछे चलता है, क्योंकि वहां पे हम यानी उतना ये नहीं कर सकते, ठीक है। सिल्वर जो है 96, जो सिल्वर हमारा जो चांदी होता है ना, उसको हम 960 पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर जो है, देखिए कॉपर सबसे ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। 1000 से 83, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कैसा है, ये इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कैसा है पेपर के टाइम पे कैसा है, आप लोगों को ये सब चीजें थोड़ा सा नोट करना है, क्योंकि एल्युमिनियम का आप लोगों ने चलो ठीक है सर ने पढ़ाया ध्यान में, लेकिन बाकी का भी आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को थोड़ा नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है, ठीक है। अभी कैसा है, मेटल का रंग भी यानी कि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है, आप लोग देख रहे होंगे, घर में कुकर है, बर्तन है, जो भी है, उसका रंग कैसा है, सफेद, ठीक है। ये तो अब आसानी से हमें ध्यान में आ जाएगा और याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि बाकी कैसा होता है, ठीक है। तो कॉपर कॉपर का कैसा है, देखो लाल, ठीक है। ब्रॉन्ज का सुनहरी, पीतल का पीला, कास्ट आयरन ग्रे, स्टील का सिल्वर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि कैसा है, ये रंग भी कभी कभी पूछ लेता है, तांबा का पूछ लेगा, तांबा देखो थोड़ा सा लाल लाल छलकता है, ठीक है। कासा सुनहरी है, हाँ कासा बहुत से कम लोगों को देखने को मिला भी होगा, तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना, आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। पीतल 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 का हमारे घर में बर्तन होता ही है, तो पीतल हमें पता है पीला होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। जिंक का गलनांक कितना होता है, ठीक है। आप लोग हम लोग यानी कि कैसा एक अब पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और यानी कि डीपली हमको पढ़ते जाना है, ठीक है, सभी मेटल के बारे में पढ़ना है। जिंक का गलनांक कितना होता है, 419 सेल्सियस, ठीक है। सभी का थोड़ा थोड़ा देख लेना है, और ये जितने भी है, जो ये जो तालिका जो मैं बना के आप लोग को दिया हूँ, इसको एक जगह नोट करते जाओ, क्योंकि मान लीजिए कैसे जब आपको यानी कि पढ़ना होगा, तो ये पाँच पाँच कैसे कैसे देखे, तो आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा, नहीं तो हर एक वीडियो में आप ढूंढते रहेंगे कि सर ने पढ़ाया था, कौन से वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। आप लोगों का समय बच जाएगा यहाँ पे। एल्युमिनियम का 600, 650 पकड़ के चलना है, ठीक है। कास्ट आयरन का 1232, ठीक है, सेल्सियस में इसका गलनांक बिंदु है। हाई कार्बन स्टील 1371, ठीक है। पिटवा लोहा 1500, 1600 पकड़ लो, ठीक है। 93 है ना, 1600 पकड़ के चलो, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा है, तो जब अभी कैसा कंपटीशन थोड़ा टफ लेवल हो गया, तो कैसा हो रहा है कि आपको रियल में जितना बुक्स में लिखा रहता है उतना आपको पूछ लेता है, ठीक है, उतना ऑप्शन में दे देता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। चलिए, पीतल का कितना है, 982, ठीक है, 982 पीतल का है, ठीक है। चलो, किस कारण धातुओं में जंग लगता है, ठीक है, किस कारण धातुओं में जंग लगता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और अधिकतर पूछा जाता है। तो इसमें देखो कैसा है, इसको कहा जाता है, एक तो जंग लगने को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जहां लगता है और जिस मेटल पे लगता है जो है, तो वहां पे जंग पकड़ने की संभावना हो जाती है, ऑक्सीकरण उसको कहा जाता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में क्या क्या होता है, देखो पानी और हवा दोनों होता है, हाइड्रोजन भी होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो पानी और हवा जब दोनों मिलेंगे, तो ही हमारा ऑक्सीजन में यानी कि जंग लगने की संभावना होगी। तो उसमें क्या है, देखो अभी यहाँ पूछ रहा पानी और हवा पूछ रहा है, ठीक है। पानी अगर मिलेगा तो, और जब तक उसको हवा नहीं लगेगी तब तक वो जंग नहीं पकड़ेगा, और हवा मिलेगा तो, और उसमें अगर पानी ना रहे तो वो भी जंग नहीं पकड़ेगा, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। तो हमारा क्या आ गया, उपयुक्त दोनों। हमारा सही आंसर क्या है, उपयुक्त दोनों, दोनों की आवश्यकता होगी तो ही हमारा जंग लगने की संभावना होगी, ठीक है। चलिए, जवाब पर प्रभाव नहीं, ये जॉब, सॉरी, जॉब पर प्रभाव निम्न में से होता है, जॉब जो होता है, जॉब जो होता है उस पे यानी कि प्रभाव क्या होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से बताना है हमको। हमको ब्रिटिल, तापक्रम, क्वालिटी, ऑक्सीकरण। देखो जॉब पे यानी कि ब्रिटिल क्या यानी क्या है इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं, ठीक है। तापक्रम टेम्परेचर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब जंग, जॉब पर प्रभाव निम्न में से होता है, तो ऑप्शन के साथ बताना था। ऑक्सीकरण क्या है, जॉब पे जंग लगने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा यानी कि ये वर्ड पे नहीं जाना है,
आपको जैसे ये हो गया, आपको जानकारी नहीं, लेकिन आपको जब पूछ रहा क्वेश्चन उस पर फोकस करना है और ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर देना है। ऑप्शन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जब इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं होता, छुपा रहता है। अब पूछ रहा है जॉब पर प्रभाव निम्न से होता है। अब आपने को सोचना है कि ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, जॉब पे ही प्रभाव होगा ना, जंग लगना मतलब जॉब पे ही प्रभाव हुआ। तो अपने को ध्यान देना है, ठीक है। चलो, स्टील निम्न में से किसकी अलॉय धातु है? ठीक है, स्टील जो है निम्न में से किसकी अलॉय धातु है? तो ये स्टील किसकी बनी होती है? लोहे और कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे और कार्बन से बनी होती है स्टील, ठीक है। हमारा सही इसका आंसर क्या है? ए। देखो, स्टील में कॉपर नहीं आएगा, ग्रेफाइट भी नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। सही आंसर इसका ए। स्टेनलेस स्टील स्टील की वेल्डिंग करते समय किस प्रकार की वेल्डिंग ज्यादा प्रयोग की जाती है? जब स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करते समय तो कौन सा मैंने प्रकार का वेल्डिंग ज्यादा यूज किया जाता है? तो कौन सा? देखो, स्टेनलेस स्टील में हम टिग वेल्डिंग का उपयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। टिग वेल्डिंग जो होता है, ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है, इसलिए हमें उसका उपयोग किया जाता है। CO2 ओवर का नहीं, मिग MM का नहीं किया जाता, टिग का। सही आंसर इसका स्टेनलेस स्टील के लिए टिग। आप लोगों को अगर ये सब क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा यानी कि बच्चों लोगों को जानकारी नहीं रहता, क्योंकि वो यानी कि प्रैक्टिकल कम किए रहते हैं, आर्क और गैस का ही किए रहते हैं, टिग में बहुत जगह नहीं मिलता है। आप लोग को ये सब नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। स्टेनलेस स्टील की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लेम न्यूट्रल या होता है, ठीक है। देखो कैसा है, पूछ रहा है कि यानी कि कौन सा फ्लेम इसमें यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल होता है या कौन सा होता है। तो देखो, स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन कैसा है, कठोर पदार्थ है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा पड़ेगा हमें, यानी कि कार्बोरेजिन की जो मात्रा है, कार्बोरेजिन मतलब एसिटिलीन की मात्रा है, वो हमें थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है। ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीराइजिंग जिसको बोला जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि इक्वल, मतलब ऑक्सीजन जितना रहेगा उतना एसिटिलीन रहेगा, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील मतलब उसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, एसिटिलीन की मात्रा बढ़ाना है, तो उसको 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 कहा जाता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो हमारा 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 कौन सा है देखो। और ये कार्बोराइजिंग मतलब पूरा कार्बोराइजिंग नहीं, स्टेनलेस स्टील बोल रहा है, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ा सा कार्बोराइजिंग करना है। न्यूट्रल पूछ रहा है ना, फ्लेम न्यूट्रल या होता है, तो न्यूट्रल से थोड़ा सा अधिक होता है, मतलब कार्बोराइजिंग पूरा कार्बोराइजिंग नहीं होगा, वो थोड़ा सा अधिक होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, थोड़ा सा कार्बोराइजिंग, ठीक है। थोड़ा सा ऑक्सीराइजिंग नहीं होगा, क्योंकि वो लो हो जाता है, उसको यानी कि नहीं करना है। अधिक कार्बोरेजिंग भी नहीं देना, क्योंकि यानी कि हार्डनेस ज्यादा नहीं है उसमें। जो हमारा कार्बन की जो मात्रा है सबसे अधिक नहीं है ना, इसलिए उसको कार्बोरेजिंग नहीं देना है। अधिक ऑक्सीजन देने में तो और ठंडा हो जाएगा, वो हमारे एल्यूमिनियम वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील है किसकी मिश्र धातु है? देखो, लोहे, लोहा, क्रोमियम, निकेल और केवल BC। तो देखो, इसमें क्रोमियम भी मिलाया जाता है और निकेल भी मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। लोहा तो अलग हो गया, लोहा तो खुद स्टील है ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी और सी। इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है, दोनों मिलाया जाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सिलेंडर बने हुए होते हैं, सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर जो होता है हमारा, किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो किस चीज का बना रहेगा, कास्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का कोई वहां पे कार्बन, हाई कार्बन क्या करना है, उसको हम आग थोड़ी नहीं लगा रहे हैं कि विस्फोट होने से बचाना है, उसमें तो केवल गैस रखी रहती है ना। आग तो हम तो पाइप के माध्यम से हमने लगाते हैं ना उसमें, और वहां पे गैस सिलेंडर पे आग लगाना मतलब क्या है, अपने आप को हानि पहुंचाना। टंगस्टन का नहीं बना होता है, स्टेनलेस स्टील का भी नहीं बना बना रहता है, कास्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है। हमारा सही आंसर है कास्ट आयरन। आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस सभी क्वेश्चन को एक बार में, अगर आप लोगों को माइंड में नहीं बैठ रहा तो कम से कम आज जैसे एक बार देखें, कल दूसरा वीडियो देखने से पहले, सीरीज दूसरा देखने से पहले एक बार ये पुराना सीरीज को पहले देखें, उसके बाद दूसरा क्लास ऑन करें। इससे क्या होगा, आपका परफेक्टली आपका 20 क्वेश्चन में से 15-17 क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए गैस फ्लेम प्रयोग की जाती है। जो स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग होता है, उसमें कौन सा गैस वेल्डिंग का फ्लेम यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया अभी हाल ही में, तीन तीन फ्लेम होते हैं ऑक्सीराइजिंग, न्यूट्रल और कार्बोराइजिंग, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग किया जाता है, बस थोड़ा सा कार्बोराइजिंग उसमें बढ़ा दिया जाता है।
तो अधिकतर क्या हमें हमें टिक करना है, देखो ऐसे में क्या करना है, कार्बोरेजिंग फ्लेम भी नहीं करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों हमारा फ्लेम वहां पे यूज नहीं होता है। न्यूट्रल में थोड़ा सा कार्बोरेजिंग यूज किया जाता है, अधिक किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से तीनों कोई भी नहीं, नहीं हमारा न्यूट्रल फ्लेम इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल, पीतल हम लोग जब इसको पढ़ते थे तो हम लोगों ने, मैंने तो इसको इस तरह से याद किया था कि पीतल को पिताजी कहते थे। ठीक है, पिताजी क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो तीनों वर्ड्स आ गए। ठीक है, पिताजी, पीतल जो है तांबा और जिंक से बना है, पिताजी हो गया, पीतल का पहला वर्ड और तांबे का दूसरा तीसरा, पिताजी। यानी कि आप लोग को भी हरदम के लिए अब याद हो गया कि पिताजी हमारे कैसे पीतल के बने हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर हमारा क्या है, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक जो है ये दोनों धातुओं को मिला के पीतल बनता है। ठीक है, आप लोगों को अभी तो भूलोगे नहीं, क्योंकि एक नया ट्रिक मिल गया आप लोगों को। ठीक है, पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जिंक। ठीक है, चलो ये तो एक मार्क, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये एक मार्क तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। और एक एक मार्क बूंद बूंद से कहते हैं तालाब भरता है, एक मार्क से भी सिलेक्शन हमारा रुक सकता है और एक मार्क ही हमारा सिलेक्शन करा सकता है। ऐसे ऐसे एक मार्क को जोड़ना है। और टेक्निकल का क्वेश्चन कहीं 60 का पूछता है, कहीं 80 का पूछता है। तो अभी कंपटीशन इतना है हो गया कि हमें 80 के ऊपर लाना है। तो उसमें देखिए मैं बताता हूँ, टेक्निकल का जब क्वेश्चन आएंगे तो टेक्निकल में हमें कम से कम अगर 80 क्वेश्चन है तो 70 सही निकलने चाहिए। और ये कहीं 70 ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाई में से नहीं आएगा, 70 क्या मैं बता दूं, 80 के 80 क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाने में से ही आएंगे और बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा है, आप बोलोगे सर 80 आप मेरिट बोल रहे हो, लेकिन 70 20 मार्क का जो रह गया, तो कहीं 10 मार्क का जीके पूछता है और कहीं मैथ और रीजनिंग पूछता है। ठीक है, जीके तो पूछता ही पूछता, करंट अफेयर और नॉर्मल। तो मैं जीके का भी ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि 1 मार्क आपका हर वीडियो में से 1 मार्क फिक्स रहेगा, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। और रही बात मैथ का, तो मैथ का भी मैं सोच रहा हूँ कि यानी कि आप लोगों को जो पूछा जाता है 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, वो भी मैं लेके आऊंगा और उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और सेम टू सेम उतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्ड भी नहीं रहेगा, लो भी नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन और फटाफट ट्रिक। ऐसा नहीं है कि यानी कि आप लोगों को टाइम लगाना है, सॉल्व कैसे करना है, नहीं। सॉल्व मतलब नॉर्मली अगर बच्चा जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत मैथ उसको आता है, तो वो मेरा पकड़ लेगा सर ने फटाफट कैसे किया। और इतना यानी कि एक्सपर्ट बनना है कि अपने को 100 क्वेश्चन में से तो 95 प्लस एकदम आपको मारना ही मारना है कि 5-10 गलत भी निकला तो हमारा सिलेक्शन फिक्स। और ऐसा ही मैं, और पूरे वीडियो को आराम से आप देखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। सर बोले, सोचते होंगे कि आप लोग सर टाइम बहुत लेते हैं, टाइम मैं लेता हूँ तो आप लोग को समझाना ही पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं टाइम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो अभी हाल ही में ओपन माइंड गुरुजी चैनल से जो पढ़े थे बच्चे, आईटीआई का जो 28 वीडियो थे, उसमें से कई बच्चे रेलवे में और कई जगह लगे हैं और उन्होंने मैसेज भी किया है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई, वही मैं देखा और मुझे वो प्यार जो मुझे समझ में आया, मैं बोला नहीं, अब भले टाइम नहीं था लेकिन मैंने टाइम निकाला और नया चैनल अपना नया सीरीज कर दिया। मौलाना नहीं, वहाँ पे आईटीआई के बच्चे रहेंगे और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के ओनली बच्चे रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों को जो कुछ भी लगता है मुझसे, मैं अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, मेरे बच्चे 100% सिलेक्शन होने चाहिए। और मुझे एक भी मैसेज करोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी खुशी होती है मुझे। और सब भी ये फ्री में रहेगा, कोई इसका चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। एल्युमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है जिसका अयस्क होता है। ठीक है, एल्युमिनियम कैसा है, एक नॉन फेरस मेटल है जिसका अयस्क होता है। तो अयस्क का मतलब क्या होता है, उसमें यानी कि कौन कौन से धातु मिले हुए। ठीक है, किस किस धातु से मिलकर वो बना है। तो एल्युमिनियम किसका में क्या मिला होता है, बॉक्साइड मिला होता है। क्या मिला होता है, बॉक्साइड जो धातु है वो मिला होता है, वो होता है, ये उसका एक अयस्क है, पार्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बॉक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम की वेल्डिंग में कौन से फिलर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब एल्युमिनियम वेल्डिंग जो होती है उसमें जो फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम में कॉपर का यूज किया जाता है। कुछ कुछ मेटल जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट वेल्ड किए जाते हैं, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कॉपर की जो मजबूती होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। एल्युमिनियम की आर्क वेल्डिंग में करंट प्रयोग किया जाता है। जो एल्युमिनियम की जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें कौन सा करंट उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, एसी, डीसी, डीसी रिवर्स पोलैरिटी, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी। ये पोलैरिटी मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताया था 7-8 क्वेश्चन के पीछे में।
कि पोलैरिटी होता क्या है, ठीक है। तो इसमें जो एल्युमिनियम के करंट में जो होता है उसमें यानी कि अधिकतर तो गैस वेल्डिंग के माध्यम से किया जाता है, बट लेकिन आर्क वेल्डिंग से अगर हम करते हैं तो उसमें डीसी जो है रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें करंट की जो मात्रा है थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, और हमारा परफेक्ट वेल्ड होता है, ठीक है। आप लोगों को ये समझने के लिए था कि यानी कि कैसा है कि आप लोगों को सोचना है कि भाई कम टेम्परेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स पोलैरिटी लेना पड़ेगा, माइनस में होल्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। टीआईजी टिक टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस होता है। जो शील्डिंग जो गैस होता है टिक वेल्डिंग में कौन से शील्ड गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टिक वेल्डिंग में कौन से गैस का कनेक्शन किया जाता है, तो वहां पे आर्गन और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है टिक वेल्डिंग में, ठीक है। टिक वेल्डिंग में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आर्गन और हीलियम जो गैस है उसका ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब इसका सही आंसर है बी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस शील्ड गैस रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। जो टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस शील्ड गैस के रूप में कौन सी प्रयोग की जाती है, तो देखो अभी मैंने बताया था वहां पे पीछे वाले में क्या बताया था, आर्गन और हीलियम, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्या पूछ रहा है, इसमें देखो हीलियम का कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन हमें आर्गन दिख रहा है, मतलब हमारा सही आंसर क्या है, बी, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको कि यानी कैसा है, जो भी अब एक दो ऑप्शन यानी कि कैसा रहता है, आपको यहाँ पे अगर दोनों दे दिया रहता तो ए बी दोनों देता था, ठीक है, या बी सी दोनों देता था, दो अगर ऑप्शन होते तो यहाँ पे क्या किया गया, उन्होंने हीलियम हटा दिया, केवल आर्गन रखा है, ठीक है। देखो टाइमिंग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सफिशियंट होता है, मैं उतना ही ले रहा हूँ। आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट या अधिक से अधिक आधे घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लासेस चलेगी और हर यानी कि चीज का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट कराऊं। और मोबाइल नंबर दे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया, टेलीग्राम पे भी आपको और इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और लाइक और शेयर जरूर करें। और लास्ट में यही कहता हूँ मैं हर दिन कि हर दिन ज्ञान को बढ़ाइए, और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। ज्ञान से कोई बड़ी ताकत नहीं है, बढ़ाते रहिए। और आज के लिए हम इतने ही पे रुकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, थैंक यू।